You must have heard many claims like sound has got enormous amount of power. कि ध्वनि में, आवाज में, मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि इनके वाइब्रेशन से पहले लोग बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा दिया करते थे। साउंड से लेविटेशन हो जाता है, कि साउंड की पावर को यूज करके पिरामिड्स को बनाया गया था। यू नो स्टफ लाइक दिस। आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि साउंड के वाइब्रेशन से डिफरेंट सरफेसेस पे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स पड़ते हैं, जैसे कि साउंड में कुछ सुपरनेचुरल टाइप की चीजें हैं। तो इस टाइप के क्लेम्स आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे कि साउंड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पावर होती है और उस पावर को समहाउ स्पिरिचुअली यूज करके लोग सुपरनेचुरल काम अचीव कर देते थे। इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में एक सेगमेंट में कुछ लोगों में है। तो साउंड के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्प्रिंग के एक छोर में थोड़ा सा धक्का मार देते हैं तो वो छोर अपने जस्ट नियरेस्ट पार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है और वो पार्ट अपने जस्ट सामने वाले पार्ट को कंप्रेस कर देता है, और इस तरह से वो कंप्रेशन स्प्रिंग के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ ट्रेवल करता है। तो लोकली स्प्रिंग कंप्रेस और डिकम्प्रेस हो रही है। फंडामेंटली स्प्रिंग है तो स्टेशनरी, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये कंप्रेशन एज अ डिस्टरबेंस स्प्रिंग पर ट्रेवल करता है। एयर के साथ भी सेम यही होता है। तो एयर के इनहेरेंट इनर्शिया की वजह से जब भी कोई सरफेस वाइब्रेट करता है, फॉर एग्जांपल जब आप बोल रहे हैं तो आपकी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही है। बोलते टाइम अगर आप अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो आपको अपने चेस्ट के वाइब्रेशंस फील होंगे। तो वो वाइब्रेशंस अपने सामने वाली हवा को कंप्रेस करते हैं और वो हवा उसके सामने वाले हवा को कंप्रेस करती है। तो इस तरह से आपके वोकल कॉर्ड्स के द्वारा जनरेट हुए वाइब्रेशंस हवा में साउंड की तरह ट्रेवल करते हैं, और इस तरह से ये डिस्टरबेंस हवा में एक सेकंड में 330 मीटर करीब करीब इस स्पीड से चलता है। तो जैसे स्प्रिंग सिर्फ लोकली कंप्रेस डिकम्प्रेस होती है, इन द सेम वे एयर भी लोकली कंप्रेस डिकम्प्रेस होती है। कंप्रेशन की वजह से एयर का लोकल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास आ जाते हैं। यू नो एरोस्पेस में एक बहुत फेमस कहावत है। तो अभी का करीब करीब सबसे बड़ा कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट एयरबस A380 लंदन से न्यूयॉर्क 6 घंटे की फ्लाइट में जितनी आवाज निकालेगा, उस 6 घंटे की आवाज में सिर्फ इतनी ऊर्जा होगी कि आप उस ऊर्जा से सिर्फ 2 अंडे गर्म कर सकते हो। इतना ज्यादा कम ऊर्जा होती है आवाज के अंदर। बेसिकली आवाज के अंदर ऊर्जा ही नहीं होती। टेक ऑफ के टाइम पे करीब 30 मीटर के डिस्टेंस पे A380 की आवाज 140 dB होती है, जो कि इतनी ज्यादा है कि 5 मिनट के एक्सपोजर पे आपको बहरा कर देगी। और 140 dB की आवाज का डिस्टरबेंस जब हवा में चलेगा तो हवा के जो पार्टिकल्स डिस्प्लेस होंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा कुल 0.08 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का करीब करीब 10वां हिस्सा, इतना ज्यादा कम। डिस्टरबेंस की वजह से हवा के मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से चलेंगे वो स्पीड होगी करीब आधा मीटर पर सेकंड, इतना ज्यादा कम। और एयर मॉलिक्यूल्स के पास आने की वजह से जो एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा वो होगा मात्र 200 पास्कल। आप ये सोचो, वायुमंडल का दबाव होता है 1 लाख पास्कल। तो 140 dB की आवाज का जो प्रेशर जंप है वो वायुमंडलीय दबाव का करीब 1% का भी 5वां हिस्सा होता है, इतना ज्यादा कम। 140 dB की आवाज की पावर होगी कुल 10 वॉट। सो द पॉइंट वी आर मेकिंग इज दैट आवाज के अंदर ताकत नहीं होती है, पावर नहीं होती है। साउंड का जो डिस्टरबेंस होता है वो बहुत बेमालूम होता है, लेकिन क्योंकि हमारे कान इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो उस डिस्टरबेंस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। और क्योंकि साउंड में एनर्जी नहीं होती, इसीलिए बहुत मुश्किल है कि साउंड से कोई फिजिकल काम हो सकता है, जैसे कि विमानों का उड़ना, पत्थरों का उठ जाना। ये सब काम साउंड से होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि साउंड में एनर्जी नहीं होती। लेकिन साउंड का जब मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो इतनी कम ऊर्जा भी काफी होती है उस पदार्थ का स्वरूप बदलने के लिए जिससे इंटरेक्शन हो रहा है। बेसिकली साउंड के द्वारा जारी किए गए वाइब्रेशंस
पदार्थ को वाइब्रेट कर देते हैं और उससे पदार्थ के चारों तरफ का क्वांटम फील्ड चेंज हो जाता है। दिस टॉपिक इज वेल रिसर्च्ड ऑलरेडी। मेडिटेशन करने से पहले और करने के बाद जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर किया जाता है तो पता चला कि बॉडी के चारों तरफ शरीर का ऑरा एकदम से बदल जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। और इस तरह से ये प्रूव किया जाता है कि मेडिटेशन ऑरा को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और आपके इमोशंस को कैसे इंप्रूव कर रहा है। तो बेसिकली साउंड मैटर को वाइब्रेशंस के जरिए क्वांटम लेवल पे अफेक्ट करती है और मैटर के अंदर कुछ सिम्फोनी क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि म्यूजिक में सिम्फोनी होती हैं। और इन सिम्फोनी का मैटर के फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ इमोशनल एस्पेक्ट और हीलिंग प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजें अपने आप से इग्नाइट होती हैं। और कैसे होती हैं इसको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये क्वांटम प्रोसेस है। तो हालांकि आवाज में ऊर्जा नहीं होती, लेकिन उस बहुत ज्यादा लिमिटेड ऊर्जा में भी इतनी ताकत होती है कि वो आपका स्वरूप बदल सकती है, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपके बॉडी में वाइब्रेशन से जो हार्मनी डेवलप होती है उससे यूफोरिक फीलिंग्स आ जाती हैं, इमोशनल कॉर्ड्स स्ट्राइक हो जाती हैं। Isn't that amazing to realize?